सर, कल की घटना आपको याद होगा और आज बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या मन में चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। देश को संविधान से चलना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान इस देश के दो हमारे पहलू हैं। हमें इसी के दायरे के आसपास रहना है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। वो चाहती है कि मैं धर्म से देश को चलाऊँ। अब धर्म से चलेगा तो इसमें अनेक धर्म है, सवाल बड़ा उठ जाएगा, झगड़े होंगे, कहीं खाने पे लड़ाई होगी, कहीं नहाने पे लड़ाई होगी, कहीं गंगा पे लड़ाई होगी, कहीं यमुना पे लड़ाई होगी, तो लड़ाई तो होगी। ऐसा हालात क्यों बनाए जा रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि ये जो भारत है, इसको आज़ाद कराने में बहुत जवानों ने शहादत दी है, देश के लोगों ने शहादत दी है। और जो अब देश चला रहे हैं वो कौन आगे हैं? वो वही लोग आगे हैं जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हर चीज़ में धर्म थोड़ी, कॉलेज और स्कूल में तो ये पढ़ाया जाता है, संविधान के हिसाब से पढ़ाया जाता है। आप संविधान पे बात करेंगे, देश की विकास पर बात करेंगे, देश को 21वीं सदी में ले जाने पर बात करेंगे, शिक्षा देंगे, महात्मा गांधी के जन्मदिन की बात करेंगे, उन्हें देश में क्या शहादत दी, कैसे शहादत दी, कैसे देश को आज़ाद कराया, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, इस तरह के हमारे देश में वीर जवान हुए हैं। हमें वो पढ़ना है। हमें यह नहीं पढ़ना है कि कौन सा धर्म क्या खाता है, कौन सा धर्म क्या पहनता है, कौन सा धर्म के क्या रीति रिवाज है। ये भारत है, अनेकों धर्मों का देश है। और मैं समझता हूँ अब जो सरकार है वो सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। लोग उनसे पूछ ना ले कि मोदी जी महंगाई क्यों हो गई है, लोग जी देश की दुर्दशा क्यों हो गई है, देश के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे श्रीलंका जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे। इन पर चर्चा ना होए, इसलिए इस सरकार ने पिछले 7 साल में इस राजनीति को और देश के लोगों को धर्म के आसपास ही घुमाया है और घुमा रहे हैं। लेकिन एबीपी के छात्रों का ये कहना है कि जो है रामनवमी के दिन जो है कुछ प्रोग्राम आयोजित करना था और 3 दिन पहले से ही पूरे प्रोग्राम की पोस्टर लगा रहे थे। इसके बावजूद भी जो है मतलब नॉनवेज मंगाना, ये कैसे? देखिए, सरकार ने विरोध प्रदर्शन और खुशी के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं। आप रामनवमी मनाइए, बहुत अच्छी बात है। आप तो राम भक्त हैं, अयोध्या चले जाइए, वहाँ मनाइए, मंदिरों में मनाइए। कॉलेज स्कूल में मनाएंगे तो ऐसे तो रिजल्ट आएंगे ना भाई। वहाँ तो कई धर्म के लोग रहते हैं, उनको ऑब्जेक्शन होगा। तो अगर उनको रामनवमी मनानी थी तो मैं समझता हूँ रामलीला मैदान में चले जाते, इतनी बड़ी जगह है, मंदिरों में मनाते। स्कूल और कॉलेज में क्यों वो मना नहीं रहे हैं? एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। उनको पता था ऐसा होने वाला है और ऐसा हुआ। कौन करा रहा, पर्दे के पीछे कौन है? सवाल ये है। ये कौन लोग हैं जो देश में खुश देखना नहीं चाहते, देश के लोगों को, जो भाईचारे को बढ़ाना नहीं चाहते, एक दूसरे को लड़वा कर ही रोटी सेक रहे हैं और सरकार और अपनी सत्ता बचा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? पर्दे के पीछे कौन है? सवाल ये है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ अपने भारतीय लोगों से, क्या स्कूल कॉलेज में कभी रामनवमी या कोई मस्जिद का कोई ऐसा कार्यक्रम होता है? नहीं होता है। वो मंदिरों में, मस्जिदों में होता, वहाँ करें। जिस तरह का ये माहौल देश में बना रहे हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि उनको पता है देश के हालात ठीक नहीं है। ना तो ये नौकरी दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं, ना डीजल पेट्रोल सस्ता कर पा रहे हैं, ना काला धन ला पा रहे हैं। जो वादे देश की जनता के साथ करे वो सवाल पूछना रहे देश के लोग, इसलिए गुमराह कर रहे हैं चारों तरफ। लेकिन एबीपी के जो समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम था उसमें विघ्न डालने के लिए जो ये सारा कुकर्म किया जा रहा है। भाई, उन्होंने प्रोग्राम ही ऐसा करा था कि विघ्न डाले। उनकी तो मन की इच्छा पूरी हो रही है। उनकी मंशा ये थी कि इस प्रोग्राम में विघ्न डाले और वो डला और ये देश में आग फैलेगी। कभी वो प्रदर्शन करेंगे, कभी ये प्रदर्शन करेंगे। इसी में तो देश को गुमराह करना है, ऐसे तो घुमाना है। और मीडिया, गोदी मीडिया इसको हाईलाइट करेगी, देश का माहौल ख़राब करेगी। वो भी एक पार्ट है, वो भी कलाकार है इसी पार्ट का, और जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये लोग क्यों नहीं, अभी मैं देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो वायरल हो रही है। 1985 में हम सारी सीट हारे तो हमने ईवीएम का विरोध नहीं करा। अरे भाई, उस टाइम ईवीएम थी कहाँ? ये ईवीएम की सरकार, मैं बार बार कहता हूँ, ईवीएम से सरकार चुनी जाएगी तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। क्योंकि इनको नहीं लेना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वोटर इनका भाड़ में जाए, जिंदा रहे, मरे, भूखा सोए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता।
इनको तो ईवीएम से वोट मिलनी है और देश शांत हो गया है, चुप हो गया, पर न जाने क्या हो गया है। ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, गोदी मीडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। टेलीविज़न में आपको 3 ही चीज़ मिलेंगी आज के टाइम में, यूक्रेन, पाकिस्तान और श्रीलंका। और हमारे पत्रकार वहाँ पहुँच गए हैं, सारे पत्रकार बंधु भाई वही दिखा रहे हैं। वहाँ का लोकतंत्र तो है, वहाँ के लोकतंत्र ने प्रधानमंत्री को चलता कर दिया, पर ये लोकतंत्र जो भारत में है, यहाँ के प्रधानमंत्री को हम चलता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, हर आदमी डरा हुआ है, पत्रकार भी डरा हुआ, सहमा हुआ है, झूठे मुकदमे केस बन रहे हैं। हमें सोचना देखना पड़ेगा कि हम क्या बना रहे हैं इस भारत को।